आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और गुलिस्तान लाइव फीड पर मैं हूं फिदा हुसैन। जी हां, आज मैं एक ऐसी लड़की के साथ बात करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने अपना वेंचर खुद खड़ा किया है और वो कोई मामूली भी नहीं है। उनसे हम जानने की खुद कोशिश करेंगे उन्होंने पढ़ाई कहां तक की है और क्या सरकारी नौकरियों के पीछे जिस तरह से लोग आजकल भाग रहे हैं, लेकिन शायद ये एक ऐसी लड़की है जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए बल्कि मैं अपना वेंचर खुद यहाँ पर खड़ा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताइए और ये बताएं कि ये माइंड में कब आया, आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। मैंने पीएचडी किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी सारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही थी कॉलेजेस में। तो इस साल मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्री थी, तो यहाँ पे कश्मीर में एक्चुअली सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। यहाँ पे हमें लैंड है और वाटर सोर्सेज है, तो हमने यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म अपना ओपन किया है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी दे रही थी, तो हमने उस सब्सिडी का फ़ायदा लिया और हमने अपनी ज़मीन पे ये ट्राउट फिश फार्म बनाया है। तो ये हम 2020 से चला रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अभी तक 4 चैनल्स हैं और फ़िश फार्मिंग हम इसमें कर रहे हैं, जिसमें हमारे घर में जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड हैं और मेरे देवर हैं। हस्बैंड और देवर क्या आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, एक लड़की होने के बावजूद? हाँ, वो सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे जो ये अच्छा, ये बताइए, ठीक है, क्योंकि इतनी तालीम हासिल करने में इंसान को वक्त लगता है, वो आपको भी पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको, लेकिन बाद में क्या ये माइंड में पहले ही था कि मैं इस चीज को चुनूंगी, ये मेरा शौक है या हॉबी थी, क्या है पहले? नहीं, एक्चुअली मैं एक गर्ल के लिए एक्चुअली मैं समझती हूँ कि उसको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक गर्ल एजुकेटेड होती है तो घर में और लोग भी एजुकेटेड होते हैं। कल को लड़की की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो अपनी बच्चों को भी एजुकेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बेकार है। एजुकेशन करके अगर आप कुछ अपना शौक करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आपको घर में आपको सपोर्ट मिलता है और आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको मतलब एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। तो क्योंकि जब आपने एजुकेशन कंप्लीट की, जब आपने एजुकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके, तो क्या ये मन में था कि पहले मैं सरकारी नौकरी के पीछे जाऊं या फिर अपना प्राइवेट जॉब? जी, 2019 में मैं एक्चुअली जॉब कर ही रही थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो अचानक से ये कोविड की सिचुएशन आई, तो वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था, तो घर में ही सब बैठे थे। तो हमने ये सोचा हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इस सोर्सेज का और सब्सिडी का फ़ायदा उठा के हम एक ये घर बैठे एक इनकम, पैसिव इनकम जनरेट करें। जी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जिन्होंने पढ़ाई हासिल की है, जो रोज फॉर्म भरते हैं, जहां से भी वो देखते हैं कि आज इस डिपार्टमेंट में इतने फॉर्म निकले हैं, तो वो अपना नाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बाद में नाकामी हाथ में लग जाती है। क्या आप उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, मेरे लिए मैसेज यही है कि जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने नेट क्वालिफाइड किया है या कोई एग्ज़ाम करना चाहता है, आईएएस है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है आपको, तभी वो आपको मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या घर बैठने से अच्छा नहीं कि वो कोई प्राइवेट जॉब करे, खुद कमाने की कोशिश करे, ना कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहे? प्राइवेट जॉब तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो साइड में अपना कोई सेटअप बिजनेस भी कर सकता है। पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी हर लड़की को जाके बाहर की वो प्राइवेट जॉब करे। तो प्राइवेट जॉब से बेहतर है कि प्राइवेट जॉब से बहुत सारी चीजें बेहतर हैं कि जैसे आप टेलरिंग भी कर सकते हो और आप ये यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारी लड़कियों के लिए फिर से जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है, फिर से जो देखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा आप उनको बताइए। जी, मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है
और मेरी जो एजुकेशन है वो BSc, MSc एंड PhD है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि महकमा फिशरीज हमेशा जो कहती आ रही है कि जब बेरोजगार हमारे पास आते हैं तो उनकी मदद के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन यकीनन आप भरोसा कीजिए, जब हम यहाँ से निकल रहे थे अचानक इस फिश फार्म पे हमारी नजर पड़ी तो वहां पर हमने इसको पाया यहाँ पे काम करते हुए, और जब हमने इनके साथ इंटरेक्शन किया, इन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई है। उसके बाद हालांकि कोविड में मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे काम करती थी, लेकिन जब कोविड काल हुआ उसके बाद मेरे मन में ये आया, और मेरे जो हस्बैंड है, देवर है और जो घर वाले हैं, उन्होंने भी मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इस काम को लेकर। लेकिन सराहना होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आप बने रहे गुलिस्तान के साथ, क्योंकि गुलिस्तान ही ऐसी चैनल है जो हमेशा आप तक ऐसे शख्सियत के साथ मुलाकात करवाती है।